युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? कृपया मुझे इस पवित्र ज्ञान को प्रदान करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, कृपया सुने, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत शुभ होती है और यह महान पापों का नाश कर व्यक्ति को आध्यात्मिक धाम में पहुंचाने का वरदान देती है। अब मैं आपको इसकी महिमा और इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसका नाम मुचकुंद था। वह देवराज इंद्र, यमराज, वरुण और रावण के धर्मात्मा भाई विभीषण का मित्र था। मुचकुंद सत्यवादी थे और मुझमें भगवान में अटूट भक्ति करते थे। उनके राज्य में हमेशा धार्मिक नियमों का पालन होता था और कोई भी अशांति नहीं होती थी। मुचकुंद की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया था, और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक दिन शोभन अपने ससुर के महल में रमा एकादशी के पावन दिन आया। यह देख उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति शारीरिक रूप से कमजोर था और एक दिन का उपवास सहन नहीं कर पाएगा। उसने कहा, मेरे पिता एकादशी के पालन में बहुत सख्त हैं। दशमी के दिन एक बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है और घोषणा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जब शोभन ने नगाड़े की आवाज सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को कैसे बचा सकता हूं और साथ ही तुम्हारे पिता के नियमों का पालन भी कर सकता हूं। चंद्रभागा ने कहा, मेरे प्यारे पति, मेरे पिता के घर में कोई भी, यहाँ तक कि हाथी और घोड़े भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। जानवरों को भी उनके खाने की रोटी, पत्ते, तिनके या पानी नहीं दिया जाता। यदि आपको कुछ खाना है तो आपको तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आपको एक दृढ़ निर्णय लेना होगा कि आपको क्या करना है। शोभन ने निर्णय लिया, मैं एकादशी के इस पावन दिन उपवास करने का निश्चय कर चुका हूँ। जो भी मेरी किस्मत में लिखा है वह अवश्य ही होगा। इस प्रकार शोभन ने एकादशी का उपवास करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अत्यधिक भूख और प्यास से असीमित कष्ट हुआ। अंततः जब सूरज डूब गया तो सभी भक्तों ने खुशी से भगवान का स्मरण और रात भर जागरण किया, लेकिन शोभन के लिए वह रात असहनीय हो गई। अगले दिन द्वादशी के सूरज उगने पर शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचकुंद ने अपने दामाद का अंतिम संस्कार किया और अपनी पुत्री चंद्रभागा को उसके साथ चिता में न चढ़ने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भले ही शोभन की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करते समय हुई, लेकिन उसने जो पुण्य अर्जित किया था उससे उसे मरने के बाद मंदराचल पर्वत की ऊंचाई पर एक भव्य राज्य का शासक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह राज्य देवताओं के नगर की तरह दिव्य और अलौकिक था, जहां अनगिनत रत्नों से बने भवनों की दीवारें प्रकाश फैला रही थीं। राजा शोभन अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जहां यक्षों और अप्सराओं द्वारा उनकी सेवा हो रही थी। एक दिन मुचकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के इस अद्भुत राज्य में पहुंचा। शोभन ने ब्राह्मण का स्वागत किया और उससे अपने ससुर, पत्नी और सभी के कुशल मंगल के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, आपके ससुर का राज्य और आपके सभी परिजन कुशल पूर्वक हैं। आपके परिवार में शांति और समृद्धि व्याप्त है, परंतु यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कैसे आए। शोभन ने उत्तर दिया, रमा एकादशी के पालन के कारण मुझे यह अद्भुत राज्य प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। कृपया इसे स्थायी बनाने का उपाय बताइए। सोम शर्मा ने शोभन के कथानुसार उसकी पत्नी चंद्रभागा को उसकी कहानी बताई। यह सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति की ओर से सभी एकादशियों के उपवास का पुण्य प्रदान कर उसके राज्य को स्थिर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार रमा एकादशी की महिमा से शोभन का राज्य स्थायी हो गया और उसने दिव्य सुखों का अनुभव किया। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित कार्तिक कृष्ण एकादशी की कथा समाप्त होती है। रमा एकादशी की जय हो।